सीधा रुक करते हैं। कांग्रेस के तमाम हमारे मेहमान बने हुए तो ठीक है। ज्योति जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं जी। कांग्रेस का नारा होता था जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले लगभग लोकसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस अब जाति की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस ने नारा दिया है संविधान बचाओ, संविधान खतरे में। लेकिन अगर इसे गहराई से देखें तो यह माने कि कांग्रेस अब जाति की पॉलिटिक्स करने जा रही है, जो किसी वक्त देश की क्षेत्रीय पार्टियां करती थी। यही एजेंडा है अब जब विधानसभा चुनाव होंगे या कोई भी चुनाव होगा इस देश के सियासत में कांग्रेस का। देखिए रवि जी, आर्टिकल 5 में जब ये बात कहते हैं कि जब इस देश में जो जन्म लिया, जिनके माता पिता यहां रहे, या स्वतंत्रता से 5 साल पहले जिनका जन्म हुआ, और जो लोग जिनकी नागरिकता भारत की है, हिंदुस्तान की है, उनको संविधान के हिसाब से जो उनके अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार बोलने के, वो अधिकार खाने के, वो अधिकार कपड़ा पहनने के, वो अधिकार देश के किसी कोने में घूमने से, पढ़ाई से लेकर सारे चीजों का है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट और उनके कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी के पिछले इलेक्शन में जब इनके नेताओं ने यह बात बोलना शुरू किया कि आप मुझे 400 पहुंचा दो, मैं संविधान बदल दूंगा, तो जब यह बात कहने लगे तो कांग्रेस पार्टी चूंकि 150 साल पुरानी पार्टी है, फ्रीडम स्ट्रगल उस मूवमेंट की पार्टी है जिसको आजादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका रही, तो उनका कर्तव्य भी बनता है कि इस देश में जिसका जन्म हुआ, जिसकी नागरिकता है, उसके अधिकार संविधान के हिसाब से बची रहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये खुद से नहीं कहती है, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के उन बातों पर भी कहती है जब वो कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं जिताओगे, नरेंद्र मोदी को अगर वोट नहीं दोगे, तो ये सारा रिजर्वेशन एक खास समुदाय को दे दिया जाएगा, आप लोगों को वंचित रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब इस देश में जिसने भी जन्म लिया, जिसकी नागरिकता है, उसको संविधान के हिसाब से बराबर हक मिलेगा। राज्यों और केंद्र के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी एक समन्वय नहीं होने का जो प्रयास करती है, गरीब और अमीर के बीच में एक खाई पाटने की बात करती है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपने 4000 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर के पूरे पदयात्रा में लोगों से मिलकर यही बात समझाने की कोशिश की कि तुम डरो मत। ये बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो चेयरमैनशिप के, उनके लीडरशिप में जो संविधान बना, वो अधिकार मैं तुम लोगों से छीनने नहीं दूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और मोदी के द्वारा। जब आप ये बात कहते हैं रवि जी, हमें बड़ा दुख होता है इस बात को सुनते हुए कि कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति कर रही है। हम तो जात के अधिकारों के, उनकी पहचान की, उनकी बुनियादी सम्मान को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसकी बांटने की बात नहीं। और आपने खुद अपने एंकरिंग में कहा रवि जी कि कांग्रेस का नारा होता था कि न जात पर न पात पर वोट लगेगी, मोहर लगेगी हाथ पर। ये तो आपने खुद बोला। बिल्कुल। तो जो मेरा वो स्टैंड था, आज भी वही है कि न जात पर न पात पर न धर्म पर मोहर लगेगी, इस भारत के संविधान को मानने वाले लोगों पर, जो मानते हैं, जो ये डराने का प्रयास नहीं करते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि सब तुम लोग एक हो, विविधता में एकता की बात करते हैं। हमारे नेहरू भी कहते थे, ठीक है, हमारे राहुल गांधी भी कहते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारा स्टैंड अभी भी उसी मुद्दे पर है, लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा ये किसने उठाया? लेटरल एंट्री में जातिगत आधार से नियुक्ति होनी चाहिए, ये मुद्दा किसने उठाया? ये जाति वाले सारे मुद्दे, हर देश के हर मुद्दे को अभी जाति से कौन जोड़ रहा है? कांग्रेस ही तो जोड़ रही है। आप ही तो इन्हीं मुद्दों को सबसे आगे ला रहे हैं। अच्छा रवि जी, जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी जी जब ये बात कहते हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी कहते हैं, हमारे मीडिया चेयरमैन पवन खेरा जी बोलते हैं इस बात को, और उनसे पूछते हैं कि किसी अगर आरक्षण मिला है और उनको समानता अभी राजनीतिक, आर्थिक और सोशल अगर समानताएं समाज में नहीं मिली है और उनको मिलनी चाहिए,
तो क्या गलत करते हैं? और हम विपक्ष के नेताओं की क्या जिम्मेदारी है? हम पार्लियामेंट से लेकर रोड तक ये बात पूछते हैं तो इसमें हम क्या गलत करते हैं? क्या हम ये बात जब शेड्यूल कास्ट की बात ये अनदेखी करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की अनदेखी करते हैं, और आप ओबीसी को अनदेखी करते हैं, और उनके हम जस्टिस की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, ये केवल 1% जो अमीर लोग हैं उनकी बात करते हैं, और हम 99% मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास की बात करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? ये तो मेरा कर्तव्य है। लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है तो आप ये कह रहे हैं ज्योति जी, सवाल करने का। ज्योति जी आप ये कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री में आरक्षण होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, तो फिर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, सैम पित्रोदा, ये लोग किसने भर्ती किए थे? ये लोग किस तरह से आए थे? क्या अभी आरक्षण व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के थ्रू आए थे? और ये लेटरल एंट्री कोई आज का मुद्दा तो है नहीं, पिछले 5 साल से ये चीजें चल रही थी, लेकिन आपने मुद्दा तब बनाया जब आपको लगा कि जाति का मुद्दा इस देश की सियासत में चल रहा है, तब आपको लगा कि लेटरल एंट्री में जाति व्यवस्था होनी चाहिए, आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। 2024 के बाद आपको याद आई। रवि जी, जब आप देश की सियासत की बात जब करके ये जाति को कांग्रेस से जोड़ते हैं तो फिर से मुझे दुख होता है। आप देखें इस बात को, जाति में सियासत में जाति की बात के लिए कांग्रेस नहीं परेशान है, और उसके माध्यम से कुर्सी के लिए नहीं परेशान है। वो उनके अधिकारों जो वंचित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके द्वारा झूठ बोले जाने के कारण, उनके द्वारा बरगलाने के कारण जो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आप बात कहते हैं, हम आज की जरूरत है कि हम सबको बराबर रखें, हम अमीर गरीब को बराबर रखें, तब आप 500 साल पहले की बात करेंगे। 100 साल हमारे दादाजी धोती पहन के पार्लियामेंट जाते थे या ऑफिस जाते थे, आज बोलेंगे कि आप क्यों नहीं जाते धोती पहन के? आप कह रहे हैं, ये क्या आप कह रहे हैं ज्योति जी, आज की जो जरूरत है वो आज की जरूरत ये है कि ज्योति जी आपने कहा अमीर और गरीब को बराबर रखें, तो क्या जो आरक्षण की व्यवस्था है SC ST में, क्या उसमें क्रीमी लेयर होनी चाहिए? क्या एक IAS के बेटे को भी आरक्षण मिलना चाहिए? एक मंत्री के बेटे को भी आरक्षण मिलना चाहिए? इससे अमीरी गरीबी का फासला पड़ जाएगा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, जो जजमेंट है, उसका हम सम्मान करते हुए राहुल गांधी जी बार बार हमारे हुक्मरानों को, हमारे प्रधानमंत्री को, विपक्ष और हमारे नेताओं को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समाज में सुप्रीम कोर्ट ने असमानताएं खत्म करें, असमानताएं खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि सब कैटेगरी होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हम सारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बोलते हैं कि आप समाज में असमानताएं खत्म करें। आप केवल 1% लोगों को केवल लोन ना दें, उनके लोन वेव ऑफ नहीं करें, किसानों के भी लोन माफ करें, गरीबों के भी माफ करें, महिलाओं का भी माफ करें। आप स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, मैं इसका जवाब लूंगा सिद्धार्थ जी से, लेकिन राजीव जी से हमारा कनेक्शन टूट गया था।